आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और यहाँ पर फ्रेंड्स कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इन सभी के बारे में एक सिंगल वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो कि वैकेंसी है ये आपके सब इंस्पेक्टर एंड सार्जेंट पोस्ट के लिए रहेगी। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है मॉर्निंग में ही। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर वीडियो को चेक कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और उसके बाद इस फॉर्म को आप फिल कीजिए। अब यहाँ पर इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं और इसके लिए फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको बिहार एसआई सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर 2020 की जो सभी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बिहार एसआई की जो वैकेंसीज हैं उसमें फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बीपीएसएससी रहेगा। पोस्ट नेम आपका सब इंस्पेक्टर एंड सार्जेंट है। टोटल पोस्ट आपकी 2213 वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री आपकी यहाँ पर पास आउट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट यहाँ पर 20 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 37 टू 40 ईयर्स रहेगी जो कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं 16/8/2020 से 24/9/2020 तक, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं तो सब इंस्पेक्टर की 1998 पोस्ट है, सार्जेंट की 215 पोस्ट आपकी रहेंगी। अब यहाँ पर बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप यहाँ बताए हैं, स्टेप में ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए, इसके बाद आपका पीईटी या पीएसटी होगा पास आउट कैंडिडेट का, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इंग्लिश एंड हिंदी की बात करें तो सबसे पहले हिंदी में मैं आपको यहाँ पर इसका जो सिलेबस है या फिर एग्जाम पैटर्न है ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा 2 चरणों में यहाँ पर की जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा फ्रेंड्स 200 अंकों का आपका होने वाला है और यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन की जो संख्या है वो आपकी 100 रहेगी। अवधि आपको 2 घंटे की यहाँ पर पूछी जाएगी और यहाँ पर सामान्य ज्ञान व समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इस परीक्षा में कम से कम आपको 30% से ऊपर लेके आने हैं, 30% से नीचे आए आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर ये जो प्री एग्जाम है ये आपका यहाँ पर क्वालिफाई एग्जाम है, सिलेक्शन है, मतलब कि आपको छाटा जाएगा 20 गुना अभ्यर्थियों को मेन एग्जाम देने के लिए। अब मेन एग्जाम जो है फ्रेंड्स ये भी 2 पत्रों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक आपका सामान्य हिंदी है जो कि 200 अंक का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर देखिए 30% अंक कम से कम आपको लाने होंगे। इसके बाद सामान्य जो हिंदी का पत्र है, मतलब जो 200 अंकों का पेपर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मेरिट में। तो ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। आप यहाँ पर इसमें कम से कम 30% अंक लाइए, ज़्यादा जितने आप ला सकते हैं उतने आपको यहाँ पर लाने ही होंगे। मिनिमम की बात कही गई है इतने, तो आपको कम से कम लाने होंगे। अगर इतने भी नहीं लाए आप तो उसके बाद आपके जो सेकंड कॉपी है वो चेक ही नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद है जो द्वितीय पत्र होगा जो कि मेन है, उसमें फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन का होगा। और इस सामान्य अध्ययन में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस है, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित के क्वेश्चंस, मानसिक योग्यता जिसमें फ्रेंड्स आप रीजनिंग एबिलिटी भी कह सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब ये भी आपका 200 नंबर्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो प्रथम पर जो प्रश्न पत्र है वो भी 2 घंटे का है, सेकंड भी 2 घंटे का है, प्री और मेन। अब मेन भी 2 भागों में है जो जिसके बारे में हमने यहाँ बात कर ली है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रखी जाएगी जो कि 0.2 अंक आपका काटा जाएगा। यही डिटेल फ्रेंड्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको इंग्लिश में भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि ये एसआई और बिहार पुलिस की वैकेंसी है तो हाइट और यहाँ पर जो आपके चेस क्राइटेरिया है, आपका पीएसटी जो होगा जिसमें रेस है, आपके हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो जो क्राइटेरिया आपको दिए गए हैं ये आपको कम से कम कंप्लीट करने होंगे अगर आप यहाँ पर इसमें आगे की सिलेक्शन प्रोसीजर में भाग लेना चाहते हैं तो। अब शारीरिक परीक्षा में फ्रेंड्स कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ये बुलाए जाएंगे 6 गुना जो कि मेन एग्जाम क्लियर करेंगे। इसके बाद ही फ्रेंड्स आपके जो आगे की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाएगी।
तो यहाँ पर बात कर लेते हैं देखिए आपके हाइट की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार राज्य के जो निवासी हैं वो ही यहाँ पर जो आपके SC/ST का जो आपका क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट करेंगे, OBC का क्राइटेरिया। अदर स्टेट कैंडिडेट सिर्फ जनरल की डिटेल्स को ही यहाँ पर चेक करेंगे। जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट न्यूनतम होनी चाहिए। OBC, SC या ST के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 81 to 86 जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट और यहाँ पर MBC जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए 79 to 84 आपका होना चाहिए। और सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 5 सेंटीमीटर का फुलाव अगर आपका नहीं होगा तो आप वैसे ही इसमें बाहर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर PET के बाद PST भी आपका होगा जिसमें आपका यहाँ पर दौड़ होगी। 1 मील की दौड़ है, 6 मिनट 30 सेकंड में कम से कम कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट के लिए। और बात करें महिलाओं के लिए तो 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। अब ऊंची कूद जो होगी वो पुरुषों के लिए 4 फीट की रहेगी, महिलाओं के लिए 3 फीट की रहेगी। लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट का है, महिलाओं के लिए 9 फीट का है। गोला फेंक यहाँ पर देखिए 16 पाउंड का एक गोला देंगे आपको, वो आपको फेंकना होगा 16 फीट तक पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट तक उनको फेंकना होगा। इसके बाद ही आप इसमें जो है सिलेक्शन आप ले पाएंगे। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसीज की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स आपके होंगे तो देखिए प्री एग्जाम में आपको जो ये मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं ये सेक्शंस, ये आपको कवर करना ज़रूरी है। इन सेक्शंस को आप कवर करेंगे। आपको बुक ले लेनी है SI की, दरोगा की, बिहार दरोगा भर्ती की, और उसके बाद इन टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है प्री एग्जाम के लिए। इसके बाद आपका जो मेन एग्जाम होगा इसमें फ्रेंड्स आपके हिंदी लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मैथमेटिक्स, ये जो 5 पार्ट हैं इन 5 पार्टों की आपकी तैयारी आपको करनी होगी। अब इनमें भी फ्रेंड्स आपके देखिए हिंदी सिनोनिम्स में जो आपकी सिलेबस है इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर एंड करेक्शन, रीडिंग कॉम्परेशन, क्लोज टेस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो प्री एग्जाम है जिसमें जनरल स्टडीज आपका आएगा, इसमें आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। करंट इवेंट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, करंट इवेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इस समय जो जीके है वो भी ज़्यादा बन सकती है, तो इसलिए आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमी, बैंकिंग, स्पोर्ट्स के बारे में आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। बिहार पुलिस SI सिलेबस 2024 जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दैनिक जीवन में जो यूज आती हैं जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको आपको पकड़ करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के दैनिक जीवन के जो भी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपका जो जनरल स्टडीज सिलेबस है जो कि मेंस के लिए रहेगा। इसमें फ्रेंड्स आप देखिए आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चर एंड हेरिटेज इंडिया की, ज्योग्राफी इंडिया की, इकोनॉमी, फ्रीडम मूवमेंट क्या रहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, 5 and 10 प्लान क्या है, जनरल नॉलेज ऑफ ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बिहार क्या है, तो बिहार के टॉपिक्स को भी आप कवर करेंगे। हो सकता है कि बिहार के टॉपिक्स आपके अच्छे हों पर आप इंडिया का जो कवर करना चाहते हैं वो करना जरूरी है अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आपको अब यहाँ पर स्मार्ट नहीं बनना है, आपको बेटर बनना है और लोगों से, तो आपको हर एक टॉपिक को क्लियर सही तरीके से आपको ध्यान देना होगा। मैथमेटिक्स का ज़्यादा पैटर्न आपका नहीं रहेगा, क्वेश्चंस क्योंकि 100 रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस आपके डिवाइड नहीं होंगे, पर आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको हर चैप्टर में से कंप्लीट करने होंगे। हर चैप्टर की आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है इसमें भी फ्रेंड्स आपके विजुअल मेमोरी, आपके जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, नॉर्मल वर्ब सीरीज, नंबर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप से रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस भी आपका अगर बन गया तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आप यहां पर एक्स्ट्रा नंबर गेन कर पाएंगे। तो हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, बुक जरूर परचेज कीजिए, प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए और उसके बाद इसमें प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैंने यहाँ पर कुछ बुक्स यहाँ पर मेंशन की हैं, आप इन बुक्स को आराम से चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन अमेजन पे आपको ये मिल जाएंगी, आप आराम से इन बुक को पढ़ लीजिए और यहाँ पर आप जो भी एक बुक खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट से आप खरीदना चाहें ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग बुक्स को यहाँ परचेज कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स आपके इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर 3-4 बुक आपके सामने यहाँ पर उनको दे दिया है। आप इनको अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे जहाँ पर भी सर्च करना चाहें, गूगल पे सर्च कीजिए और उसके बाद इनको परचेज आप कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए फॉर्म फिलअप का वीडियो, तो कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते
हैं। गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि 400 जो 700 रुपये फीस है उसका नुकसान आपको हो जाएगा क्योंकि इसमें एडिट का लिंक आपको नहीं मिलता है। अप्लाई का लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वेबसाइट का लिंक और आपको जो गवर्नमेंट जॉब की और अदर डिटेल्स चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, jobrasta.com पर जाएंगे और जो भी वैकेंसीज यहाँ निकली हुई हैं या फिर जो भी अपकमिंग है उन सभी को मैं यहाँ अपडेट करता हूँ। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, चाहे अपकमिंग हो चाहे ऑनगोइंग हो, तो उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स मिलती रहती हैं लगातार। सबसे ज़्यादा पोस्ट डालने का फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ और पोस्ट भी सिंपल नहीं डालता मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ उस पोस्ट में आपको उस वैकेंसी से रिलेटेड जो छोटी से छोटी जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो इसलिए आप डिटेल को चेक कीजिए, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।